बच्चों अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो तो सारी चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। चीज़ों को सिर्फ याद मत करो, उसकी कंसेप्ट क्लियर करो। ये बहुत सारी अलग अलग लाइनें कंसेप्ट के बारे में हमने अक्सर सुनी होंगी, आपके टीचर्स ने आपको बोली होंगी, आपके सीनियर्स ने आपको बोली होंगी, या फिर अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग तरीके से आपने ये लाइन या फिर ये वर्ड सुना होगा। कभी सोचने की कोशिश की कि आखिर कंसेप्ट है क्या, होता क्या है कंसेप्ट, क्लियर करना क्या है। चीज़ें याद करना कॉन्सेप्ट है, समझना कॉन्सेप्ट है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना कॉन्सेप्ट है, उसको एग्जीक्यूट करना कॉन्सेप्ट है। आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या। काफ़ी देर तक ना मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया कि कॉन्सेप्ट है क्या, और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था कि इसको मैं एक बार ज़रूर सॉल्व करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट का असली मतलब क्या है, कि होता कैसे है, ये कैसे क्लियर करना है। क्योंकि इंग्लिश बचपन से आती थी तो चीज़ें समझ में आ जाती थी, तो जब भी कोई थ्योरी याद करते थे तो ऑब्वियसली चीज़ें समझ आती थी। अब बर्नौलीज थ्योरम हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि होता क्या है, जब प्लेन ऐसे हाई स्पीड में मूव करता है तो उसकी एक एरोडायनेमिक शेप बनी होती है कि जब एयर प्रेशर की वजह से प्लेन जो है वो टेक ऑफ करता है। जब हवा उससे लगती है तो नीचे से एयर प्रेशर उसको ऊपर की तरफ धक्का देता है और वो टेक ऑफ करता है। बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ गई। अब क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहले तो ये लगता था कि हाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन फिर भी जब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आए सॉल्व नहीं कर पाया। फिर लगा यार कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, चीज़ें भी आती हैं, फिर भी नहीं कर पाया। तो गाइस आज हम कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब कॉन्सेप्ट में दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज द स्ट्रेटेजिकल पार्ट ऑफ अ कॉन्सेप्ट एंड सेकंड इज द एग्जीक्यूशनल पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब स्ट्रेटेजिकल पार्ट में क्या आता है? नंबर वन इज द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट, कि व्हाट डज दिस कॉन्सेप्ट वांट्स टू से। बर्नौलीज थ्योरम है, कहना क्या चाहती है, मकसद क्या है इसका, वो हम उसके एब्स्ट्रैक्ट आइडिया में सीखेंगे, जिसको हम थ्योरी कहते हैं, डेफिनेशन कहते हैं। अब ये सिर्फ एक पार्ट है स्ट्रेटेजिकल पार्ट, उसके जो 3 हिस्सों में से एक हिस्सा है जिसको हमने आज तक पूरा कंसेप्ट माना हुआ था। कुछ और पार्ट्स हैं। नेक्स्ट पार्ट इज हाउ दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड हाउ दिस इज इफेक्टेड आवर लाइव्स, कि बर्नौलीज थ्योरम से पहले हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करते थे, कैसे सीखते थे, किसने दी थ्योरम, ये सारी चीजें हम सीखते हैं उसके हाउ में। एंड वाई में इसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, इसके रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। इस तरह से हम इसका पूरा स्ट्रेटेजिकल पार्ट क्लियर करते हैं। जो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, कम प्रैक्टिकल पार्ट, इसमें कुछ ट्रेड्स आते हैं, वो हम क्लियर करते हैं यहाँ पे। द नेक्स्ट पार्ट इज द एग्जीक्यूशनल पार्ट ऑफ अ कंसेप्ट। अब जब हमने स्ट्रेटेजिकल पार्ट पूरा क्लियर कर लिया, चीजें सीख ली, अब आप में से कुछ बच्चों ने प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म देखा होगा जिसमें से लाइट पास करते हैं और लाइट रिफ्लेक्ट होती है या फिर आगे रेनबो की शेप में निकलती है। अच्छा, डायमंड देखा होगा, डायमंड चमकता है, कितना ज्यादा शाइन करता है, कितने ज्यादा उसमें कट्स होते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है उसमें? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो आप आने वाली क्लासेस में पढ़ लेंगे, या फिर आपने कभी ना कभी इसको सुना होगा कि डायमंड इतना शाइन क्यों करता है, क्योंकि लाइट उसके बीच में घुस के टकरा के उसको शाइनिंग मटेरियल बनाती है। तो कॉन्सेप्ट क्या था? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर था, हमें पता था वाइट केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि पहले इसकी कोई हमें पता नहीं चल रहा था कि कैसे लाइट अंदर रिफ्लेक्ट कर रही है, वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्शन क्या है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या है, ये हमें चीज़ें समझ आ गई। वाई इंटू केम इनटू एग्जिस्टेंस वो समझ आ गया, किसने दिया, कब दिया, ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट हमें क्लियर हो गया। जब एग्जीक्यूशन पार्ट की बारी आई तो एग्जीक्यूशन पार्ट में जो सबसे पहला क्या आता है, दैट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हमने क्लास 9th और 10th में हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं प्रिज्म को लेकर। वहां हम देखते हैं कि पिन लगाते हैं, वो पिन कैसे आगे रिफ्लेक्ट होती है, किस एंगल पे रिफ्लेक्शन आती है। दैट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अ कंसेप्ट। नेक्स्ट पार्ट इज चैलेंजेस क्या क्या आते हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में। ये सारे हमें पता होने चाहिए कि लाइट कितनी चाहिए प्रिज्म को, किस एंगल पे चाहिए, वो बिल्कुल पिन स्ट्रेट लाइन में होंगी जिससे पता चलता है कि लाइट कैन ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली। तो ये सारे चैलेंजेस हमें क्लियर होने चाहिए। एंड लास्ट पार्ट इज रिलेशन। क्या इस कंसेप्ट का किसी और कंसेप्ट से रिलेशन है? क्या रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या ये कहीं और रिलेटेड है? ऑप्टिक्स में से ये कैसे रिलेटेड है? ये सारी चीजें हमें वहां क्लियर होती है। तो स्ट्रेटेजिकल पार्ट और एग्जीक्यूशनल पार्ट जब किसी भी चीज का क्लियर होगा तब हमें पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम कोई भी लाइफ स्किल सीखने जाते हैं, अभी इसके बाद की जो सीरीज है उस पर हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करेंगे। अब कम्युनिकेशन स्किल का स्ट्रेटेजिकल पार्ट क्या है, कि सबसे पहले हमें एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए, वी हैव टू बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। और एग्जीक्यूशनल पार्ट क्या है, कि जब कहीं बोलने जाएंगे तब क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये दोनों पार्ट्स अलग अलग हैं जो कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं। अब ये जो कंसेप्ट की डेफिनेशन है ये हमें मिली कहां से? फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू। उसी के थ्रू हमने इसको ब्रेक डाउन किया, वहीं से हमें ये रिजल्ट दिखा, और हम अब इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी चीज में, किसी भी चीज का कंसेप्ट जो आपको नहीं क्लियर हो रहा, एक बार इसको अप्लाई करके देखिए, जरूर आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। तो गाइस आई होप
कि आज हम कंसेप्ट का कंसेप्ट क्लियर करने में कामयाब रहे।